नमस्ते दोस्तों। ये किचन सीक्रेट 90% लोग नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ज़बरदस्त किचन हैक्स जो रोज़ के काम को आधा कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप हमारी पता है क्या है? इस तरीके के पके हुए केले सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होते हैं, क्योंकि बड़े तो खाते नहीं, इसे बच्चे भी नहीं खाते। तो अगर आपके घर पे भी ढेर सारा बनाना आ गया है और उसको कोई नहीं खा रहा है, बिल्कुल फेंकने की नौबत आ गई है, तो मैं बताऊंगी इसकी एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। तो जितने भी केले हैं आप उसको छील लीजिएगा, जो एकदम ख़राब होगा गला हुआ उसे फेंक दीजिएगा, जो ठीक ठाक होगा उसको अच्छी तरीके से मसल लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉर्क इस्तेमाल किया है, उससे भी ये बढ़िया से मतलब मैश हो गया। अब इसमें डालना है दही। तो यहाँ पे देखिए 2 से ढाई करछुल मैं इसमें दही डाल रही हूँ, क्योंकि बनाना ज़्यादा है। अब जितना हमने बनाना लिया है, जैसे कि 2 कप हमने बनाना लिया है, तो उसमें 3 कप या फिर साढ़े 3 कप के आसपास जाएगा मैदा। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें और डाली हैं, जैसे कि जीरा डाला है। जीरा आप अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। फिर इसमें चीनी डाल करके और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसके साथ नमक भी मैंने ऐड किया है। आप बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि नमक इसकी मिठास को बैलेंस करेगा। अब देखिए मैदा डाला है मैंने। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और रात भर इसे छोड़ना है। तो अभी गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। बेसिकली ये फर्मेंट होगा और फर्मेंट होने के बाद हम बनाएंगे इसकी पूरियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद लगती हैं। चाहे आप इसको अचार के साथ खा लो या फिर किसी सब्जी के साथ खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छी तरीके से लगा लिया है। इसको किसी डब्बे में डाल करके और थोड़ा सा तेल इसमें ज़रूर लगाइएगा, ताकि ऊपर ना पापड़ी ना पड़े। अब इस डब्बे में लगाएंगे हम ढक्कन और रख देंगे इसको फ्रिज के अंदर। गर्मी है तो फ्रिज में रखना बेहद ज़रूरी है। सर्दी में आप इसको बाहर भी फर्मेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह इसको, जैसे आप पूड़ी मतलब पूड़ी या फिर पुआ वगैरह छानते हैं ना, वैसे ही छानना है। एकदम गुब्बारे जैसी पूरियाँ बन करके रेडी होंगी। बढ़ते हैं आगे। साफ सिंक सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे रसोई को स्वच्छ और सुरक्षित भी रखता है। हर दिन कुछ न कुछ इसके अंदर हम वॉश करते रहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स वगैरह फंसते हैं, जिससे गंदगी, बदबू और बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। तो इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताती हूँ एक बहुत ही बेसिक सा तरीका, जिसको अगर हफ्ते में 2 बार भी आप करते हैं तो आपका सिंक एकदम साफ़, चमकदार और जर्म फ्री रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के आसपास नमक डाला है। इसके बाद बेकिंग सोडा डालना है, तो 1 बड़ा चम्मच आप बेकिंग सोडा भी डालिएगा। इसके बाद मैंने शैम्पू लिया है, जो कि कोई सा भी शैम्पू हो सकता है। कोशिश करिएगा कि जो पाउच वाले होते हैं ना, इसका इस्तेमाल करिएगा। तो इसको भी मैंने पूरे सिंक में अच्छी तरीके से लगा दिया। अब 5-10 मिनट आप छोड़ सकते हैं, ताकि जितनी भी गंदगी है, जितने भी दाग धब्बे हैं, वो थोड़े फूल जाएं। इसके बाद आप इसे रगड़ना स्टार्ट करिएगा। अगर आपके घर का सिंक साफ़ होता है ना, तो 100% ये श्योर होता है कि आप बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि जब आप बर्तन इसके अंदर रखते हैं, अगर इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं तो आपके बर्तन में चिपकेंगे और बर्तन से होते हुए आपके खाने तक जाएंगे, आपको बीमार करेंगे। तो इसलिए जब भी आप बर्तन वॉश करें तो सिंक को बर्तन की तरह ही वॉश करें, है ना। जैसे सुबह में आपने बर्तन वॉश किया, तो बर्तन धुलने के बाद आप लास्ट में इसे साफ़ कर लें। सुबह अगर नहीं कर पाए तो शाम को ज़रूर करके सोएं। इससे आपका पूरा घर क्लीन रहता है और आपके घर में बीमारियां दूर दूर तक नहीं होती। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा और एकदम कम खर्च वाला तरीका था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना ये घी है। अभी गर्मी है तो घी मेल्टेड फॉर्म में होता है। जब भी आपके यहाँ राशन आता है और इस तरीके से घी आप ले आते हैं, तो उसको बाहर ना स्टोर करके आप इसको फ्रिज में स्टोर करिए।
ऐसे में क्या होता है कि आपको यूज़ करना आसान होता है। अगर लुढ़क करके गिर भी गया तो आपका घी बचा रहता है। गर्मियाँ आते ही हम लोग अपने फ्रिज के अंदर ठंडा पानी रखते हैं ताकि आपकी प्यास बुझ सके। अब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना फ्रिज में पानी रखना भूल जाते हैं और उस टाइम पे आपको ठंडा पानी नहीं मिल पाता। तो एकदम इंस्टेंट मतलब आधे एक घंटे में आप किस तरीके से बर्फ़ जमा सकते हैं वो मैं बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि आपको पानी ठंडा चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप जिस भी बर्तन में पानी मतलब बर्फ़ जमाना चाहते हैं उसमें नॉर्मल पानी ना डाल करके थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर डालिए, हल्का सा गर्म हो, और इसके ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि जो इसकी ठंडक होगी ना फ्रिज की, वो डायरेक्ट आपके पानी पे पड़ेगी और जो पानी है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपके घर में आधा एक घंटा लगता है बर्फ़ बनने में, तो इसमें 5 से 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 15-20 मिनट में जम जाएगा। अब देखते हैं अगली टिप। देखिए बहुत सारे लोगों की आंखों पे चश्मा होगा, मेरे भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन से काम करते हैं, लैपटॉप या फिर टीवी वगैरह देखते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम सबको होती है। तो चश्मे का साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे साफ़ करने का एक बहुत ही अच्छा सा मेथड है मेरे पास। आप हफ्ते में सिर्फ एक बार इस तरीके से वॉश करिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन में गरम पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर डिश वॉश जो होता है ना, डिश लिक्विड जेल, वो थोड़ा सा लगाया, अच्छे से इसको रब किया एकदम जेंटल हैंड से, फिर इसको वॉश कर लिया। तो अब आपको लेना है कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर और धीरे धीरे जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं ना, इसको अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि आपका चश्मा एकदम अच्छी तरीके से क्लीन होगा, आपकी विजिबिलिटी क्लियर होगी और चश्मे पे एक भी स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जब भी आप फ्रिज में नींबू रखते हैं तो कुछ यही हाल होता है, ऊपर की स्किन एकदम हार्ड हो जाती है बट अंदर नींबू सही रहता है। तो इसको दोबारा यूज़ करने के लिए आप इसके अंदर एकदम गर्म पानी डाल करके 5 से 10 मिनट छोड़िए, दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अभी जब मौसम ख़राब होता है या फिर बारिश का टाइम आता है तो नेल्स के अंदर ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं, बट अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं तो एक ऐसा मतलब फूड है या फिर सुपर फूड है जो आपके घर में ईज़िली मिल जाता है, वो है लहसुन। लहसुन कई सारी बीमारियों को दूर करता है। तो आप एक लहसुन ले लीजिए, उसको अच्छी तरीके से छील लीजिए। छीलने के बाद इसका जो जूस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये फंगल इन्फेक्शन दूर करने में। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ़ कर लिया है और फिर अच्छी तरीके से जितने भी आपके नेल्स हैं उस पे रगड़िएगा, जो इसके कॉर्नर्स हैं या फिर जो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है नेल्स का, जिसको क्यूटिकल्स बोलते हैं, वहाँ भी आप इसको बढ़िया तरीके से लगाइएगा। 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़िएगा, फिर आप अपने हैंड को अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके पैरों के नेल्स में, हाथ के नेल्स में दिक्कत परेशानी है ना, तो एकदम दूर हो जाएगी। अभी देखिए सीज़न है, जैसे ग्रामीण लोग ना धान की रुपाई कर रहे हैं तो उनके भी पैरों में ये दिक्कत होती है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी हम लोग नेल पेंट लगाते हैं तो कई बार गलती से या फिर जाने अनजाने में या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो फर्श पे नेल पेंट गिर जाता है। इसको साफ़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपके पास अगर नेल पेंट रिमूवर है तो इसके ऊपर डाल दीजिए। इसके बाद ना ये जो रील होती है धागा, उसके अंदर एक पेपर का रोल होता है, आप उससे ना इसको अच्छी तरीके से रब करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ना फर्श पे बहुत ज़्यादा दूर तक इस नेल पेंट के निशान नहीं होंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ करता है। क्योंकि ये पेपर ही होता है, पेपर तो बहुत अच्छी क्लीनिंग करता ही है, आप खुद देख सकते हैं। अब देखते हैं अगली टिप।
यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इस तरीके से आपके भी घर पे आता होगा तो आप उसको बिल्कुल मत फेंका करिए। यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन लिया, इसके अंदर डाला और इसको ना अच्छी तरीके से जो ऊपर टॉप वाला पार्ट है वहाँ पे आप लगा दीजिएगा एक रबड़ बैंड ना थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, मतलब खुला सा, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए लगा करके रबड़, फिर मैंने इसको उल्टा किया और पीछे के साइड पे ना थोड़ा सा टाइट करके नॉट लगाइएगा। तो जब आप इसमें नॉट लगाएंगे ना तो ऊपर का जो पार्ट है, मतलब जो होल है ना, वो अच्छी तरीके से खुलेगा और इसके अंदर आप मनचाही चीज़ रख सकते हैं। आपके पास लहसुन है, लहसुन भी रख सकते हैं, अदरक रख सकते हैं, इस तरीके से हरी मिर्च रख सकते हैं, मतलब मर्ज़ी आपकी है, कुछ भी आप इसमें डालिए, अपने फ्रिज में स्टोर करिए। काफ़ी इजी होगा इसमें से निकाल करके यूज़ करने में, और आपको एक्स्ट्रा कोई कंटेनर या फिर ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को ये टिप पता थी, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा जान करके। आपके भी दरवाजे के नीचे से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन लेकर के मैं आ गई हूँ। ये जो डोर बॉटम प्रोटेक्टर है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो नीचे गैप होता है ना दरवाजे के, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से फिल करता है। इससे क्या होता है कि आपके घर में ना इंसेक्ट्स तो आते ही नहीं हैं, इसके साथ धूल या फिर ठंडी हवा भी नहीं आती। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना कीड़े मकोड़े बच्चों के कान में घुस जाते हैं। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो बता भी नहीं पाते। तो ये डोर प्रोटेक्टर ज़रूर ख़रीदिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपके घर के लिए। तो इसको मैंने निकाल के और इंसर्ट करके दोनों तरीके से दिखा दिया। अगर आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद दरवाज़ा बंद नहीं होगा अच्छी तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरवाज़ा भी बहुत अच्छी तरीके से बंद होगा। देखिए, तो है ना ये बहुत काम की चीज़। आप इस डोर बॉटम प्रोटेक्टर को ज़रूर परचेज़ करिएगा और अपने घर में जितने भी कीड़े मकोड़े आने की संभावना है ना, उसको दूर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक शीशे की गिलास ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी नॉर्मल है। इसके बाद देखिए मैं इसके अंदर ना विनेगर डालूँगी। अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोग अपने घर में ना चाकू छुरी का इस्तेमाल करते ही हैं। कई बार जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी धार भी कम होती है, इसके साथ ही ना उसके जितने भी स्क्रू होते हैं वहाँ पे ना गंदगी भी इकट्ठा हो जाती है। तो आपके घर में कैंची हो, चाकू हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो गंदी हो रखी है, आप इस सॉल्यूशन के अंदर डाल करके 5 से 10 मिनट तक छोड़िए। इसके बाद ना आप इसको निकालिएगा। तो देखिए, जब भी आप इसको डालेंगे ना इसके अंदर तो बबल उठते हुए नज़र आएंगे। अगर कैंची के स्क्रू में जंक भी लगा है ना तो वो भी अच्छी तरीके से क्लीन होगा। अब जैसे ही 5 से 10 मिनट हो, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसमें ना बबल्स उठ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो विनेगर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को निकाल करके और कॉटन के कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से इसको पोंछ दीजिएगा, ताकि जो भी पानी वगैरह है सूख जाए, नहीं तो फिर से जंग पकड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप महीने में भी एक बार करते हैं ना डीप क्लीन अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर जो काम की चीज़ें हैं उन पे, तो आपके घर में हमेशा क्लीनिंग बनी रहती है और ये चीज़ें भी एकदम साफ़ सुथरी दिखती हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरीके के हाजमोले की जो शीशियाँ होती हैं ना, आई होप सबके घर में आई होंगी, क्योंकि ये पाचक होता है। जब भी आप खाना खाएं एक गोली खा लीजिए तो आसानी से खाना पच जाता है। बट जब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो हम इसको बिल्कुल कचरा समझ के फेंक देते हैं। बट आपको इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि ये शीशी होती ही इतनी क्यूट सी है। तो मैं इसको करूँगी रीयूज़। अब देखिए, जो भी इसके ऊपर लेवल था मैंने उससे निकाल लिया है। इसके बाद ना इस तरीके का मेटल की बैंगल चाहिए और इसके अंदर डाल करके ना जो ऊपर वाला साइड है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से हुप जैसा दिखाई देगा। देखिए, अब ये बहुत ही सस्ता सा और फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है, जिसमें आप अपनी मनपसंद के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी फिल कर दिया है और पानी फिल करने के साथ पता ही लग गया होगा कि मेरा मनी प्लांट ना बहुत ही फेवरेट प्लांट है। मैं इसको कहीं भी पानी में ग्रो कर देती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। उतना अच्छा ना मिट्टी में भी नहीं होता। तो जो नीचे की पत्तियां हैं उसको काट लिया मैंने, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर इंसर्ट हो सके। और देखिए, मैं इसको भी सजा के ही डालूँगी इसके अंदर, ताकि ये सामने से दिखे। और यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे अपने किचन के अंदर प्लांटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने किचन में ना मिट्टी में भी, पानी में भी इसको ग्रो कर लेती हूँ। अब देखिए, मैं इसको हैंग करके भी दिखा रही हूँ। लग रहा है ना अच्छा? तो आप भी इसका इस्तेमाल करिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।